हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हार्ट और किडनी के कनेक्शन की। तो नॉर्मली हार्ट का पंपिंग 50 से 70% नॉर्मल माना जाता है। तो जो नॉर्मल पंपिंग होता है हार्ट में, उसमें किडनी को सफिशिएंट मात्रा में रीनल आर्टरी से ब्लड फ्लो मिलता है। लेकिन जब हार्ट अटैक आता है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, अथवा मैसिव हार्ट अटैक है और डायबिटिक पेशेंट है और दूसरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ओबेसिटी है, तो उनको कार्डियक मसल ज़्यादा डैमेज हो जाता है और हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में कार्डियक आउटपुट कम होने से किडनी में ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं जाता है, तो किडनी फिल्ट्रेशन कम होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो उसके हिसाब से किडनी डैमेज होती है और उसके हिसाब से वेनस सिस्टम में, किडनी में वेनस सिस्टम में प्रेशर आता है और फ्लूइड और सोडियम एक्यूमुलेशन होता है बॉडी में। तो शरीर में सूजन आती है, हार्ट फेलियर है तो सांस फूलता है, थकान लगती है, भूख नहीं लगती है, नोसिया, वॉमिटिंग, इचिंग, फिर पाल्पिटेशन, डिजीनेस वगैरह सिम्टम्स पेशेंट को रहते हैं। तो उनके लिए मेन जो हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर का जो कॉज है वो मेन डायबिटीज़ से होता है, फिर हाइपरटेंशन से होता है, फिर कार्डियो मेटाबॉलिक रीनल सिंड्रोम मीन्स ओबेसिटी से होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है। तो आपको डायबिटीज़ की और हाइपरटेंशन की किडनी फ्रेंडली दवाइयाँ लेनी चाहिए। और क्योंकि किडनी पे फेलियर पेशेंट में हाई पोटेशियम, हाई फॉस्फोरस अथवा हाई प्रोटीन वाला डाइट नहीं दे सकते हैं, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ डाइट को एडॉप्ट करना पड़ेगा। पोटेशियम कम करना पड़ेगा, प्रोटीन वाला खुराक कम करना पड़ेगा, आपको फॉस्फोरस वाला खुराक कम करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। साथ में शरीर में फ्लूइड ओवरलोड है तो डायबिटिक्स आप ले सकते हैं। दूसरा, डायबिटिक्स लेते हो तो वॉल्यूम डिप्लेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होता है, तो क्रिएटिनिन और बढ़ता है। तो वॉल्यूम, हार्ट फेलियर में नॉर्मली डॉक्टर्स बोलते हैं कि पानी कम पियो, लेकिन जब आप डायबिटिक्स पे हो तो पानी सफिशिएंट मात्रा में पिया कीजिए, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कम ना हो। दूसरा, जब किडनी फेल होती है तो हार्ट फेल होता है, हार्ट फेल होता है तो किडनी धीरे धीरे फेल होती है। उसका मेन कारण है जो मैंने बताया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई मेडिकेशन जिससे किडनी डैमेज हो, अथवा एनीमिया, कम लोई, अथवा तो टॉक्सिक सब्सटेंस लेना, जैसे एक्सेसिव अल्कोहल अथवा कोई दवाइयाँ ऐसी टॉक्सिक जिससे किडनी डैमेज हो सकती है। ओबेसिटी में भी कार्डियो मेटाबॉलिक रीनल सिंड्रोम होता है तो किडनी डैमेज होती है। तो मेन आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना चाहिए, लो पोटेशियम वाला डाइट जैसे कैबेज, काले, कॉलीफ्लावर, फिर कोलाड्स जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं वो लेना चाहिए। पोटेशियम के साथ साथ में प्रोटीन कम हो ऐसा डाइट में नॉन वेज बंद कर देना चाहिए, कठोर बंद करना चाहिए, और किडनी की और हार्ट फेलियर की मेडिसिन्स आपको लेनी चाहिए, जिससे आपका हार्ट फेलियर और किडनी का प्रॉब्लम सिम्टम्स कंट्रोल में रहे। लेकिन सबसे ऊपर बात आती है, दवाइयाँ से रोग कंट्रोल में रहता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम
को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ आती है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सबसे ऊपर बात आती है ECP ट्रीटमेंट की, कि जो हार्ट फेलियर में हार्ट का पंपिंग बढ़ाती है साइंटिफिक वे से, इसीलिए US FDA ने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में उसको अप्रूव किया है। और किडनी फेलियर में किडनी फंक्शन भी बढ़ाती है। और डायबिटिक में दवाइयाँ कम कर देती है, और डायबिटिक में इंसुलिन भी बंद हो जाते हैं पेशेंट्स के, और डायबिटिक एकदम कंट्रोल आ जाता है बहुत कम मेडिसिन्स पे, अथवा मेडिसिन्स बंद हो जाती है। तो ओवरऑल बात यह है कि हार्ट और किडनी फेलियर दोनों कोरिलेटेड है, कोएक्सिस्टेड है। तो उसके लिए आप कोई सर्जिकल या दूसरे प्रोसीजर कराओगे तो वो आप दोनों ऑर्गन को डैमेज होगा। तो इसीलिए आप नॉन सर्जिकल, नॉन इन्वेसिव US FDA अप्रूव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए, हार्ट का पंपिंग बढ़ाने के लिए और किडनी फंक्शन बढ़ाने के लिए US FDA अप्रूव एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन ECP, जो हम हमारे ट्रेन डॉक्टर हमारे ट्रेन सेंटर में हार्ट फेलियर क्लिनिक चलाते हैं, वहाँ आप ले सकते हैं, अथवा कोई भी ट्रेन डॉक्टर से आप ले सकते हैं। लेकिन ECP का बेनिफिट ये है कि वो आपका हार्ट फेलियर में हार्ट का पंपिंग बढ़ाएगा, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को रिलीव करेगा, और किडनी फेलियर के सिम्टम्स को भी रिलीव करेगा, और आपकी दवाइयाँ कम हो जाएगी, और डायबिटीज़ के दवाइयाँ भी कम हो जाएगी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।